नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन इंडिया। पटना के एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमला हो गया। विमान को हाईजैक कर लिया गया और 4 आतंकवादी विमान में मौजूद थे। लेकिन इसी बीच भारतीय कमांडो ने चारों आतंकवादियों को मार गिराया और विमान को आतंकवादियों से मुक्त करा लिया। यह ऑपरेशन पटना में हुआ है और पटना में ऑपरेशन कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में आप लोग जानकारी कर लीजिए। आप जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान तमाम आतंकवादी घटनाओं के से कई बार जूझ चुका है। कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, कई विमान हादसे हो चुके हैं, कई विमान हाईजैक हो चुके हैं, कई जगहों पर बम विस्फोट हो चुका है। ऐसे में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां बहुत ही चौकन्ना रहती हैं, चुस्त रहती हैं और समय समय पर मार्क ड्रिल करती रहती हैं। पटना में जो कुछ हुआ, आज हम आपको दिखाएंगे कि पटना में कैसे 4 आतंकवादियों को हमारे देश की कमांडोज ने, हमारे देश की सेना ने कैसे मार गिराया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली से आ रहे विमान को शनिवार को हाईजैक कर लिया गया। इस विमान को आतंकी जबरन पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतार रहे हैं। इसकी सूचना तत्काल एसएसपी के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त, गृह विभाग के प्रधान सचिव, आईजी, डीआईजी समेत तमाम अधिकारियों को दी गई। देखते देखते सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही एसपी सिटी व कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। एयरपोर्ट परिसर को चारों तरफ से घेर लिया गया। श्वान दस्ते के साथ ही बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया। दरअसल यह एक मार्क ड्रिल था जिसका उद्देश्य तैयारियों को परखना था। स्वाट टीम भी मौके पर मौजूद थी। 10:30 बजे इसकी सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के जवान कमांडेंट विशाल दुबे के नेतृत्व में एयरपोर्ट के भीतर मोर्चा ले चुके थे। दिल्ली से एनएसजी की टीम भी पहुंच चुकी थी। एनएसजी टीम एयरपोर्ट के अंदर व बाहर मोर्चा ले चुकी थी। टर्मिनल भवन की छत के साथ ही आसपास के भवनों की छतों पर भी सीआईएसएफ के जवान मोर्चाबंदी कर चुके थे। टर्मिनल भवन के यात्री भयभीत नहीं हो, इसके लिए उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। पूरे मामले की मॉनिटरिंग स्वयं गृह विभाग के प्रधान सचिव कर रहे थे। लगभग 11 बजे के दौरान हवा में 2-3 राउंड चक्कर लगाने के बाद विमान की लैंडिंग करवाई गई। विमान को पार्किंग के एक किनारे जाकर स्टैंड में रखा गया। कंट्रोल से सुरक्षा अधिकारियों ने विमान के क्रू से बात की। 10 मिनट तक विमान का दरवाजा बंद रहने के साथ धीरे धीरे से इसे खोला गया। इसके पहले एनएसजी और सीआईएसएफ के जवान व अधिकारी मोर्चे ले चुके थे। बातचीत के बहाने कुछ अधिकारी विमान के अंदर पहुंच चुके थे। देखते देखते एनएसजी के जवानों ने विमान को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। जब तक एयरपोर्ट टर्मिनल परिसर में फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों को भी इसका एहसास हो चुका था। पूरा एयरपोर्ट पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। ठीक 11:55 पर सूचना दी गई कि यह एंटी हाईजैकिंग मार्क ड्रिल थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह संतुष्ट दिखे। यह एंटी हाईजैकिंग मार्क ड्रिल थी। हर साल इसे एनएसजी के साथ मिलकर किया जाता है। इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी जाती है। गृह विभाग के प्रधान सचिव पूरी ड्रिल की मॉनिटरिंग करते हैं। किसी तरह की कमियां दिखाई देती हैं उसे दूर कर लिया जाता है। सीआईएसएफ के जवानों को भी इस अभ्यास से काफी फायदा मिलता है। तो आपने देखा, ये एक ड्रिल थी और ऐसे ड्रिल की जरूरत है हमारे देश में, ताकि हम विमानों को बचाया जा सके, विमानों को आतंकवादियों से मुक्त कराया जा सके। तो आपको कैसी लगी ये जवानों की मार ड्रिल, कैसी लगी जवानों का एक्शन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।